बसुआ में डिग्री कॉलेज का विरोध करने पर आभारी ग्रामीणों ने एकजुट होकर जताया आक्रोश। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत कुंडल 2 पंचायत के बसुआ गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिंघिया नगर पंचायत के कुछ लोगों द्वारा कॉलेज को बसुआ के बजाय सिंघिया मुख्यालय या नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित करने की मांग के विरोध में अब बसुआ गाँव के लोग खुलकर सामने आ गए हैं। गांव में आयोजित एक बैठक में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी संख्या में शामिल हुए और एकजुटता का परिचय देते हुए कॉलेज का विरोध करने वालों पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने कहा कि बसुआ भी सिंघिया प्रखंड का ही हिस्सा है और ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही बिहार सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज स्वीकृति किया गया है। ग्रामीणों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए धन्यवाद दिया। साथ ही स्थानीय विधायक राजकुमार राय और सांसद राजेश वर्मा के प्रति भी आभार व्यक्त किया। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि बसुआ गांव में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है और सड़क संपर्क भी बेहतर है। यहाँ कॉलेज बनने से पूरे क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा। खासकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को उस शिक्षा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुल रहा है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंघिया क्षेत्र के लोग महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ITI जैसी अन्य संस्थानों की मांग करें। बसुआ के लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। बैठक में पूर्व जिला पार्षद श्याम सुंदर माझी, ब्रजभूषण यादव, पंकज कुमार यादव, रामानंद यादव, जीवज यादव, सुनील यादव, पूर्व मुखिया राम उद्देश पासवान, दीपक पासवान, रोहित यादव, पंचायत समिति सदस्य पति छोटेलाल पासवान, संदीप सुमन, सेवानिवृत्त शिक्षक भिक्खो प्रसाद यादव, सियाराम आरोही, उमेश यादव, मुरारी यादव, राम सेवक पासवान, प्रशांत यादव, राम बालक यादव, रामनंदन पासवान समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। आप लोग यहाँ बैठक किए, क्या उद्देश्य लेके सब यानी बैठे हैं, बताइए। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से हम अपने समस्त प्रखंड निवासियों को वंदन करते हुए, एक और तो हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है सो डिग्री कॉलेज का ऐसा कुछ मैसेज सुनने को मिला। लेकिन खेद की बात है कि मैं उन महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि सिंघिया मुख्यालय एक परिवार के समान है और न्योरी, बसुआ, नपटोलिया, राजघाट, नीमी, केवलासी, भराठ, मुंगेला, चौटहर, जीवडोली, कंकारही, ये सारे के सारे क्या उस परिवार का अभिन्न अंग नहीं है? यदि अभिन्न अंग है तो आपत्ति नहीं जताना चाहिए। अगर यह डिग्री कॉलेज कहीं हो रहा है तो प्रखंड मुख्यालय के अधीन ही हो रहा है। आज तक किसी प्रकार का अगर प्रखंड मुख्यालय में कुछ होने को हुआ तो हम लोग आज तक किसी को विरोध नहीं जताया। लेकिन आज क्या कारण है कि हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज का जब ऐसा सुनने को मिला तो सबको जो है सो दर्द हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं अगर इस गांव में डिग्री कॉलेज का मंजूरी हुआ है और यह उठा के अगर चला जाए दूसरे जगह तो क्या हम लोग को दुख नहीं होगा? उतना ही दुख तो हम लोगों को भी होगा जितना उन लोगों को अभी हो रहा है। अगर किसी भी दिशा में मुख्यालय के किसी ओर यह डिग्री कॉलेज हो जाए तो निश्चित तौर से किसी दूसरे भाग वाले को हल्का फुल्का दर्द होगा, ये हम एहसास करते हैं। लेकिन जब आज तक हमने किसी भी कार्य में बाधा नहीं बने हैं सिंघिया वाले को, तो आज उनको भी नहीं बनना चाहिए। इसके जगह और कॉलेज भी तो है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मांग करें, और तरह के बहुत तरह के है ऑप्शन है, तो वो नहीं करके जो कमा के लाया है थाली में आ गया, अब उसको छीनने का काम करता है। तो ये तो मानवता के विरुद्ध काम हुआ है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं वे लोग, उन लोगों को सोचना चाहिए। यह क्षेत्र जो है सदा काल से जो है इंटीरियर रहा है, शिक्षा के माध्यम में भी पिछड़ा रहा है। आज के डेट में अगर यहाँ डिग्री कॉलेज हो रहा है तो क्या ये परिवार उनका परिवार नहीं है? ये भी तो उन्हीं का परिवार है।
उसी मुख्यालय के अधीन होता है ये डिग्री कॉलेज। दर्द नहीं होना चाहिए। तो इससे होता है कि भाईचारा का एक संबंध टूटता है और आपस में जो है सो मतभेद पैदा करने की बात हो रही है। तो मैं आग्रह करूंगा समस्त सिंघिया प्रखंड निवासियों को कि इसके लिए आप लोग को दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द इस बात को कीजिए कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और बहुत तरह की संस्था है, ITI है, उसके लिए मांग उठावे। हम लोग शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सहयोग देंगे। हम कदापि विरोध नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी। लेकिन वो नहीं करके कोई कमा के लाया है, थाली में आ गया, वो छीनने के काम करते थे, तो मानवता के विरुद्ध हुआ है ना। कौन कहेगा कि ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये क्षेत्र उनका नहीं है? उस मुख्यालय के नहीं अंग है, ये अभिन्न अंग है। तो हम आग्रह करेंगे समस्त वैसे विद्वानों को जो विरोध जता रहे हैं कि इसको नहीं विरोध करके जहाँ के लिए आया है होने दीजिए। आप ITI के लिए, आप पॉलिटेक्निक के लिए, मेडिकल के लिए आप मांग उठाइए। हम लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सारे सहयोग देने के लिए जन जन से हम आग्रह करेंगे और करके और करेंगे, हम मदद करेंगे। लेकिन इस पर वो लोग दुख न जतावे, सहयोग करे, हम यही अपेक्षा करेंगे सिंघिया निवासियों से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम सुंदर माझी उर्फ सरदार जी है, पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं। दिल को पहले झांक कर देखे कि कौन कौन क्राइमर है, इस बात को वो अवलोकन करे अपने हृदय में। दूसरी बात है कि बहुत दिनों से हम लोग इसी विद्यालय से पढ़ के गए हैं। करीबन रखे ना, हम 1985 में 83 में मैट्रिक, 85 इंटर किए, फिर ग्रेजुएशन में और एम्प्लॉयड भी हुए थे। आज तक तो मैंने किसी को नहीं सुने हैं कि किसी लड़के के साथ कोई लड़का छेड़खानी किया है। ये सवाल खड़ा करके क्यों इस समाज को, इस एरिया को ख़राब करना वो लोग चाह रहे हैं। इस चीज़ को लोगों को जो है सो रिस्ट्रिक्शन अपने आप को लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। आज तक कोई रिकॉर्ड है कि इस विद्यालय में सयान बच्चियाँ सब आती है पढ़ने के लिए? आज तक सुनने को नहीं मिला है कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया है। सभी भाई बहन के रिश्ता में हम लोग यहाँ जो है सो देख सुन रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में बच्चियाँ बच्चे को देख रहे हैं हम लोग, और कोई ऐसा लड़के नहीं है हमारे इधर का जो किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया है। ये एलिगेशन जो उन लोग लगाए हैं ये सर्वथा गलत है। ऐसा गलती उन लोगों को नहीं व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इस गांव, इस पंचायत का ही नहीं बल्कि इस प्रखंड का जो है सो तोहनी होता है। इस चीज़ को हम आग्रह करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का जो है सो बयानबाजी किया है, इस पर वो पाबंदी लगावे, अन्यथा इसका दुष्परिणाम बहुत खराब होगा। हम लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों को इज्जत नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोगों को इंटीरियर एरिया में सदियों से हमारे पूर्वज रहे हैं। शिक्षा के मायने में हम लोग सदियों दूर रहे हैं, कोसों दूर रहे हैं। आज हमारे इलाका में सरकार के ऐसे सोच के कारण हमारे इंटीरियर इलाका में जो है सो डिग्री कॉलेज देने का काम किया, क्योंकि यहाँ अधिकांशतर गरीब तबके के लोग हैं, हरिजन तबके के लोग हैं, और ये लोगों के पास उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वो पटना, दिल्ली, कलकत्ता पढ़ाने के लिए अपने बाल बच्चा को भेजे। उन लोगों को, वो लोग तो सबल है, वो लोग तो विदेश भी भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं हैं उतने आर्थिक हम लोगों को मजबूत कि हम लोग कहीं दूर दरार कॉलेज में भेजें। और यहाँ पढ़ने, यहाँ हमारे इलाका में क्या % लड़की होगी? नगन बहुत कम, 1-8% मान के चलिए। अगर इधर डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि शायद प्रत्येक परिवार के जो भी बच्चियाँ निकलेगी वो कम से कम बाइज्जत जो है से पढ़ लेगी, और लड़के को भी आसान होगा ही। तो इस चीज़ से खुशी मनाना चाहिए, न कि पाबंदी लगाना चाहिए। एक कहावत नहीं है कि एक अंगूर का गुच्छा था, उस पर जो है सो क्या कहता है, लोमड़ी जो है छलांग मारा था खाने के लिए। अनेकों बार छलांग लगाने के बाद वो अंगूर नहीं जब पकड़ाया तो कहा कि खट्टा अंगूर है और चल दिया। वो बात उनको सोचना चाहिए और परिश्रम कीजिए। एक डिग्री कॉलेज अगर आपके प्रखंड में है तो खुशी जाहिर कीजिए। अलावे आप अन्य कॉलेज को मांग कीजिए, ITI, मेडिकल, ये बहुत सारे पॉलिटेक्निक कहे हैं, ये सारे चीज़ को मांग करे। वुमेन्स कॉलेज को मांग करे, यही एक ठो है। अरे ये आपके वहाँ तो आइए गए, कोई दूसरा चीज़ ले आइए, हम लोग भी साथ देने को तैयार हैं। मांग करके लाए, बार बार झूठे को दोषारोपण की क्राइमर इलाका है, ये है वो है। आप लोगों से कम ही इलाका क्राइमर है,
इस बात को वो लोग सोचे। क्या आपका क्या कहना है? हम जो है से मतलब सरकार की ओर से जो डिग्री कॉलेज के स्थापना के लिए जो बसवा का चुना गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये प्रखंड में प्रखंड वासियों के लिए खुशखबरी का ही विषय होना चाहिए। लेकिन मैं न्यूज़ में सुना जो मेरे प्रखंड के ही वासी जो है, जो हमको मानते हैं कि हम अभी ना उनका है ही नहीं। बसवा जो है सो प्रखंड हम सिंघा का ही भाग है, लेकिन उन लोग का मानना ये है, उन लोग का कहना है कि नहीं जो है सो बसवा जो है सो समस्तीपुर की दूरी में है, जबकि हम उनके रेडियस में हम 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि वहाँ संसाधन नहीं है। अगर हमारे स्कूल के पास संसाधन नहीं होता तो कॉलेज ही नहीं खड़ा होता, और जब कॉलेज खड़ा हुआ तो उसी के आधार पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ। तो ये तो सरकार का स्वागत होगा। और गरीब हो, पिछड़ों हो, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार का कदम स्वागत योग्य है। अब जहाँ तक की बात यह है, जो उनका आरोप ये है कि ये क्राइम है, जबकि हमारे बसवा में तो हम अगर थाना का FIR भी अगर उठा के देखें, जिनमें हमारे प्रखंड वासियों को लगता है कि वहाँ क्राइम का है, तो देखिए FIR नहीं मिलेगा उनको। है कि एक पिछड़े जगह में अगर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ, इससे कि गरीब बच्चों का भविष्य का कल्याण हो, इस कदम का स्वागत करना चाहिए और उसमें ये कदम से कदम लाकर वो उनका साथ देना चाहिए। हम उनसे यही अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम भी आप ही के प्रखंड का ही भाग है और आप ही के सदस्य हैं। तो इसके लिए मतलब सरकार का जो कदम उठाया गया है, डिग्री कॉलेज का बसवा में जो निर्माण के लिए डिग्री का आदेश आया है, उसमें हम उनसे भी सहयोग का अपील करते हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? संदीप सुमन बसवा। हाँ बोलिए अमीन साहब, क्या कहना है डिग्री कॉलेज के बारे में? इस चैनल को आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बसवा डिग्री कॉलेज का वहाँ से लिस्ट में नाम आ गया। उनमें कुछ आदमी सिंघिया के प्रखंड के ही विरोध करते हैं, लेकिन इनको विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है, हरिजन क्षेत्र है। इसमें डिग्री कॉलेज आ गया, वहाँ से प्रस्तावित होकर के उसको विरोध नहीं करना चाहिए। उनको भी इनको सहयोग करना चाहिए। वहाँ भी सिंघिया नगर परिषद है, नगर परिषद में मॉडर्न स्कूल हुआ, मेडिकल स्कूल हुआ, ITI हुआ, उनको मांग उनको करना चाहिए। एक स्कूल डिग्री कॉलेज आएगा, उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। उनसे आग्रह है कि इन पर विरोध नहीं करें। इनको हर हाल में डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। यहाँ ज़मीन भी अवेलेबल है, ज़मीन का भी कोई कमी नहीं है। यहाँ साधन सड़क उड़क सब है, इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। आप सिंघिया वासियों से आग्रह है कि आप लोग इन पर विरोध नहीं करें। आप लोग भी बनाइए, डिग्री ITI कराइए, मेडिकल कराइए, हम लोग साथ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या नाम हुआ? रामनंदन यादव। बोलिए क्या कहना है? सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वाले दर्शकों को मैं अभिनंदन वादन करता हूं। आपको चैनल के प्रति भी अभिनंदन वादन करता हूं। हम लोगों में खुशी का एक उल्लास जगा कि ये पिछड़ा हुआ गांव, यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी हैं, सब दिनों से पिछड़ा हुआ है। बहुत ही प्रयास के बाद यहाँ हाई स्कूल बना और सरकार के माध्यम से अब सुनने को मिला कि जो डिग्री कॉलेज का मान्यता प्राप्त होने के लिए जा रहा है। हम लोगों में बड़ा खुशी का माहौल उठा। मैं उन राजनीतिक वालों से कहना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों का जो राजनीतिक था वह छोड़ दे और समान विचारधारा में आए और हमें भी सम्मान करे। यदि आप राजनीति करते हैं तो हमारे जितने भी पिछड़े ग्रामीण में गांव है, वहां जा कर के आप राजनीति करेंगे तो आपका कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं तमाम छोटे गरीब गुरबा गांव वाले से अपील करूंगा कि जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं उनको कहीं सम्मान नहीं दीजिएगा, जिससे उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होता है। हम ही लोगों से वह राजनीति करके आगे बढ़े हैं और
अभी भी हम लोग का प्रयास था कि वहाँ के ग्रामीणों को जो राजनीतिक में और आगे बढ़ाए। नगर पंचायत बना, बड़ी खुशी की बात है। IIT कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें IIT महिला कॉलेज, बहुत सारे शिक्षा की व्यवस्था है। सरकार से मांग उठावे, हम लोग तन मन धन और सब चीज़ से उन लोगों को मदद करेंगे। और यदि हम लोगों को विरोध करेगा तो हम लोग भी उन लोगों के साथ विरोध में खड़ा होंगे। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोलिए छोटे जी, आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजेश वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजकुमार राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे आवाज़ को सदन तक रखा और डिग्री कॉलेज जो हम लोग मांगे थे उसका पूरा किया। डिग्री कॉलेज बसवा महादलित बस्ती में आकर के दिया। यहाँ जितना ये मुंगेला है, कटहर है और बसवा है, कैलाशी है, ये 10 टोला में महादलित का बच्चा है। और जो व्यक्ति कहता है जो हम यहाँ से 20 किलोमीटर है, उसको सोचना चाहिए बोलने से पहले। यहाँ से 4 किलोमीटर है और रोड भी देखा जाए तो चौतरफी रोड है, और तब वो आदमी कहता है जो 20 किलोमीटर का दूरी है। यहाँ 4 किलोमीटर का दूरी सिंगिया है। हाँ, वो पूर्वों ने करेगा। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ जो डिग्री कॉलेज अगर महादलित बस्ती में आ गया तो इसको विरोध नहीं करना चाहिए। इसी चंद शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। जी, आप तो शिक्षक हैं, बताइए क्या आपके यहाँ जो डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली है उस पर क्या कहना है? कहना यह है, इसकी क्राइटेरिया नीतीश कुमार ने बनाया कि जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र हो वहाँ डिग्री कॉलेज उस प्रखंड में होना चाहिए। उसी आधार पर यहाँ हुआ। नीतीश कुमार इधर उधर भटकते रहते हैं, भटक जाएं, लेकिन उनके हृदय में समाजवादी विचारधारा है। उनके हृदय में डॉक्टर लोहिया का, जॉर्ज फर्नांडिस का और कर्पूरी ठाकुर का विचार घुमता रहता है कि कैसे गरीब गुरबा के बच्चे को आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ सबसे पिछड़े क्षेत्र को चुना गया। और सबसे पिछड़ा क्षेत्र यही इलाका जो है कुंडलदू, केवटहर पंचायत और उधर नीरपुर भररिया, ये सब जो है भैंसों और दरभंगा जिला का 300 बर्रा जितना है, जिसके बच्चे कभी कॉलेज का आँख नहीं देखा, उसको तो यहाँ हो गया। लेकिन डिग्री पढ़ने के लिए हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ दरभंगा जाएंगे, कैसे पटना जाएंगे, कैसे समस्तीपुर जाएंगे? यही समस्या है। यदि घर में आ गया है तो उन तथाकथित विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि इसके बहुत बताए रास्ता वहाँ खुलवाइए ना, इंजीनियरिंग खुलवाइए, ITI खुलवाइए, मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, बहुत सारे हैं संस्था। महिला कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज खुलवाइए, उनका नाम होगा। लोग यहाँ से सिंघिया जाने में तो कोई कठिनाई नहीं होगी, तो उनको आने में क्या कठिनाई है? उनको आने में कठिनाई, उनको तो और शाबाशी देना चाहिए कि पिछड़ा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। यदि पिछड़ा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा तो उनके बढ़ने से, एक को बढ़ने से क्या होगा? इसलिए सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। नीतीश कुमार के हृदय में जो समाजवादी व्यवस्था है वह, उसके अनुसार उन्होंने, नीतीश कुमार ने छोटे समय मंत्रिमंडल से पास कर दिया है कहाँ कहाँ कौन चीज़ होना चाहिए। उसको विरोध करते हैं, यह उनकी भर्त्सना करने लायक बात है, उनको निंदा करने लायक बात है। इसलिए हम गरीब गुरबे के समाज में से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि भाई हमारी रोटी को मत छीनो, और मत छीनो, नहीं तो यह गरीब गुरबा तुम्हारे ताज को छीन लेगा। तुम जो ताज है
नहीं हो सकता है, इसलिए डिग्री कॉलेज यहाँ बनना है चाहिए, बना है, बनेगा भी। जो कुर्बानी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जी, आपका शुभ नाम? भिखो प्रसाद यादव, रिटायर्ड शिक्षक। क्या ना आपको बताइए, डिग्री कॉलेज आपके बसवा में स्वीकृति हुई है, इस पर भी राजनीति तेज हो चुका है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, वो घोषणा किए और आप ही के चैनल के माध्यम हमको पता चला जो हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। जब डिग्री कॉलेज का चर्चा हुआ तो 2 घंटा के बाद जो है सो हमको फ़ोन आता है, रोसड़ा न्यायालय के अधिवक्ता हैं रामानंद बाबू, कुंडल 2 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं मनोज बाबू, और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गरीब माझी जी, ये लोग हमको फ़ोन किए जो आपका सत्ता है, आपका विधायक है, आपके सांसद है, आप जो है सो विधायक जी से बात कीजिए, सांसद तो प्रखंड के सदस्य भी हैं, आप अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए जो है सो बसवा में ज़मीन जो है सो मतलब जो है सो पूरा हुआ है और काफ़ी ज़मीन है, और हमारा सुदूर इलाका भी है, मतलब मान लीजिए जो है सो पिछड़ा इलाका है, और जो भी चीज़ आता है तो प्रखंड मुख्यालय में ही जो है सो मतलब आते हैं। अब एक डिग्री कॉलेज अगर प्रखंड मुख्यालय में आया, हमने विधायक जी से बात की, उनको जो है सो मतलब अपने लेटर पैड पर भेजे और विधायक जी को कहे कि विधायक जी यह डिग्री कॉलेज हर हाल में बसवा आप स्वीकृत करवा दीजिए, हम लोग सदा के लिए आपका आभारी रहेंगे। विधायक जी आश्वासन दिए जो हम विधानसभा के पटल पर रखेंगे बसवा के लिए, आप निश्चित रहिए, हम वादा करते हैं मतलब बसवा करवाएंगे। और जब बसवा डिग्री कॉलेज स्वीकृत हो गया तो सिंघिया के कुछ लोग जो कहते हैं प्रखंड मुख्यालय, अरे भाई प्रखंड मुख्यालय मतलब जैसे, और ये क्या है, 5 किलोमीटर के दायरे में तो बसवा है, ये तो हमारे प्रखंड मुख्यालय के करीब है, 5 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं हुआ। और यहाँ पूर्व से हाई स्कूल है, हाई स्कूल आने के लिए जो है सो मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बना हुआ है। हम प्रखंड में जो लोग इनका विरोध करते हैं उनको कहना चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज स्वीकृत हो गया बसवा के नाम पर और यह स्वीकृत ही रहेगा। आप प्रयास कीजिए जो सिंघिया में ITI कॉलेज लावे, पॉलिटेक्निक कॉलेज लावे, हम आपके साथ हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार है, जहाँ पैरवी की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पैरवी करने के लिए तैयार है। लेकिन बसवा में जो डिग्री कॉलेज हुआ उसका विरोध नहीं कीजिए, विरोध कीजिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ में रहेंगे। जी, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, आपके पंचायत में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली है, क्या कहना है? क्या कहना, अगर स्वीकृति मिल गया है बसवा गांव के लिए तो यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साफ पिछड़े इलाके में रहते हैं, हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए यहाँ डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज की स्वीकृति मिली है लेकिन इस पर भी राजनीति हो रहा है, टिप्पा टिप्पणी, कोई कह रहा है प्रखंड मुख्यालय में ही होना चाहिए, क्या इस पर कहना है? सबसे पहले आपके पी न्यूज़ और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहली बात है कि शिक्षा और तालीम के बारे में राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश, ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा कि जब यहाँ हर आदमी तालीम याफ्ता हो, शिक्षा पाले। और सरकार ने जो बसवा में डिग्री कॉलेज के मंजूरी के लिए जो प्रस्ताव रखा, मंजूर हो गया है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, क्योंकि ये इलाका जो है, ये जो क्षेत्र जो है, ये पिछड़ा है। यहाँ के लोग के अंदर उच्च डिग्री नहीं है, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, क्योंकि ऊंचे डिग्री के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां मतलब है कि मैट्रिक इंटर तक जाकर ख़त्म कर देते अपनी शिक्षा को। तो हम लोगों को बहुत खुशी मिली कि जब हमारे पंचायत कुंडल 2 में बसुआ में
डिग्री कॉलेज के मंजूरी हुआ और ये सुनने के बाद तमाम क्षेत्र के और लड़का लड़की बूढ़े बच्चे सब लोग खुशी मना रहे हैं कि चलो अब हमारे इलाका में एक शिक्षा का चिराग जलेगा, जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए आगे बढ़ने के लिए, आसमान पर जाने के लिए शिक्षा से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये क्राइम का इलाका है, तो उनको ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए ये इलाका शांति और भाईचारगी का इलाका है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ हर तरह आने जाने का सहूलत है। और उन लोगों के लिए मांग करता हूँ कि जो लोग विरोध करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ कि आप सिंघिया में मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनवाइए, इंजीनियर कॉलेज बनवाइए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन के साथ है। आप लोग युवा हैं, क्या कहना है इसके बारे में जो डिग्री कॉलेज आपके यहाँ स्वीकृति हुई है? सर, डिग्री कॉलेज आने से हम लोग के यहाँ बहुत हम लोग में खुशी है कि हम लोग रोसड़ा या नारायण या समस्तीपुर जा के पढ़ाई करते थे, उसमें जाने में बहुत कठिनाई भी होता था हम लोग को। कुछ दोस्त यार हम लोग को जो साथ में पढ़ रहा था वो आधे में पढ़ाई, आधा रास्ता में ही पढ़ाई छोड़ दिया, जो पार्ट 1 करते करते या पार्ट 2 करते करते ही उसका पढ़ाई समाप्त हो चुका है। इसीलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि बसवा में जैसे डिग्री कॉलेज हो गया तो इससे हमारा बच्चा सुरक्षित रहेंगे और गांव में ही पढ़ लेंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वहाँ जाने में जो कठिनाई होता था, रास्ता में ही पढ़ाई छूट जाता था, ये पढ़ाई नहीं छूट पाएगा और आगे के लिए ज़्यादा मतलब उससे आगे तक पढ़ सकता है। लेकिन सिंघिया जो मुख्यालय सिंघिया प्रखंड में के कुछ लोग हैं जो वहाँ बोल रहे थे कि मतलब सिंघिया जाने में हमको समस्तीपुर इतना दूरी पड़ जाता है। उतना दूरी तो नहीं है, वही 5 किलोमीटर के है मतलब दूरी है और वहाँ आने में उस ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है हम लोग के यहाँ आने में। जैसे उन लोग को कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग वहाँ जाने में सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग भी तो मतलब ब्लॉक स्तर में जो भी काम करने के लिए सिंघिया ही जाते हैं, तो हम लोग भी तो असुरक्षित थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते में कोई भी तरह का कठिनाई नहीं होता है। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। कॉलेज को नमस्कार। आपके पी न्यूज़ के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं हसनपुर विधानसभा के विधायक राजकुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि सिंघिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापना करवाने की काम किए और समस्त सिंघिया प्रखंड वासियों को हर्ष और उल्लास है कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हुए। डिग्री कॉलेज होने से जो दूर दरार यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे उस सबको सुविधा होगा। लेकिन कुछ इस प्रखंड में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो अति पिछड़ा इलाका में डिग्री कॉलेज को जो स्थापना हुआ है उसका विरोध करते हैं। उनसे हम कहना चाहते हैं कि अपनी विचारधारा को समाप्त कीजिए, नहीं तो जितना आप विरोध कीजिएगा हम समस्त क्षेत्रवासी आपका विरोध का सामना करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। धन्यवाद। इस इलाका में हम लोग को बड़ी खुशी हो रहा है कि डिग्री कॉलेज हुआ है। खास करके लड़की का पढ़ाई लिखाई के लिए जो मतलब साधन हुआ है, इससे ज़्यादा हम लोग उत्साहित हैं और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार यादव। डिग्री कॉलेज खुला है। डिग्री कॉलेज खुला है तो हम लोग को बहुत अच्छा बात है और सब आदमी से आग्रह यही करते हैं से हम लोग को यहाँ पर आया है डिग्री कॉलेज तो स्थापना होना चाहिए और कोई आदमी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी को प्रति विरोध नहीं करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? गंगाराम यादव। जी बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और सदा से आप जो भी न्यूज़ होता है हम लोगों को बैकवर्ड में आप आवाज़ उठाते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हम लोग सब आदमी एकत्रित हुए हैं, हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज का मान्यता हुआ है, सब लोग में हर्ष उल्लास है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीछे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है,
वो दिक्कत कर रहे हैं, जबकि उनको दिक्कत नहीं करना चाहिए। हम लोग का प्रखंड मुख्यालय सिंघिया है, हम लोग जाते होते आज काफ़ी दिन से जाते हैं, जब से मुख्यालय बनी है तब से हमें तो कहीं से दिक्कत नहीं लग रहा है, या 20 किलोमीटर का दूरी नहीं दिख रहा, हमें तो 4 से 5 किलोमीटर का दूरी दिख रहा है। और हम लोग मुख्यालय अगर इतना दूरी होती तो हम लोग इधर क्यों जाते, समस्तीपुर जाते। तो जो भी लोग बोले हैं वो सही झूठ नहीं बोले हैं, गलत झूठ बोले हैं। उनका जो बोलना है वो गलत झूठ बोले हैं, और वो हो सकता है कुछ नाजायज़ ढंग से उनको किसी तरह का इशारा हुआ हो जिससे वो ऐसा बोले हैं। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। और रही बात कि यहाँ बनेगा और उसके बाद हमारे यहाँ ज़मीन पूरा उपलब्ध है। आज 2 साल पहले हमने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया, जो पेपर मेरे पास है। कहीं से अगर आप देखना चाहते हैं तो हम पेपर दिखा देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास पेपर है, ये है, वो दिखाते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। हमारे यहाँ पेपर है। हाई स्कूल के लिए हम लोग पेपर रखे हुए हैं लिखवा करके। पंचायत सरकार भवन का था वो भी है, और उसके लिए डिग्री कॉलेज के लिए भी हमारे पास ज़मीन है, जो पेपर है हमारे पास। मिडिल स्कूल है। लोग आम ज़मीन खोजते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ आम ज़मीन नहीं है। हम लोग अपने बलबूते, अपने ग्रामीण, अपने पंचायत के लोगों के बलबूते चंदा लेकर के और यह चीज़ को हम लोग उपलब्ध कराते हैं और सरकार से मांग करते हैं। उसके बाद सरकार बनाती है। ये है। तो यही हम कहेंगे। इसके साथ अपने वाणी को विराम दें। धन्यवाद। डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली है, इस पर क्या कहना है? देखिए, यह जो है ना, अनुसूचित जाति जन जितना भी है वर्ग, छोटा वर्ग के लोग का एकदम सब जगह मिली मिली रहेगा। हाँ, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। और कहीं का लोग कुछ बोल देता है, यह सब नाजायज ढंग का किया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं पर तो सरकार वो माने किसी को सोच समझकर माने योजना दिया जाता है। आप लोग खुश हैं आपके यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है? बहुत फुल खुश एकदम, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। खुश है, सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ का डिग्री कॉलेज बने और उल्लास के साथ दीप जलाया गया जिस दिन। यहाँ का एक ऐसा जगह है, यहाँ का जो आज के दिन में यहाँ का दीप जला। यहाँ के लोग माहौल में जितने खुश हैं, शायद कहीं के लोग खुश नहीं होंगे। और हमारे यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, दूर दराज जाते पढ़ने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ बना है तो हो सकता है हमारा आने वाला भविष्य में बच्चे आगे बढ़ सकता है। इस पे किसी को आपत्ति नहीं जताना चाहिए। इसमें खुशी मनाना चाहिए हर आदमी को। और हो सके तो वो लोग भी, बहुत सारे कॉलेज हैं अपना ले, हम उनमें सहयोग देंगे। जो चीज़ से सहयोग चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरे इस इलाके के लोग उनके साथ हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद यादव।